नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चारों विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन प्रेजेंटली इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और उसके पहले हम महादेव की तरफ से आपके लिए संदेश लेंगे। अभी आपकी जो सिचुएशन है, फ्यूचर में क्या आप कुछ अभी ऐसा करें जो आपका जो भविष्य है वो अच्छा रहे, वो संवरा हुआ रहे, आप कंटेंट फील करें। तो कुछ होता है ना कि अभी हम, वैसे तो हमें लगता है हम सब कुछ चलिए ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कहीं कुछ चूक रह जाती है। तो उसके लिए महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आइए भगवान शंकर की तरफ से आपके लिए मैसेज लेते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो पहला संदेश आया है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर सा है। महादेव इतने हमेशा ही सुंदर लगते हैं, अभी भी भगवान शंकर इतने प्यारे लग रहे हैं गले में सर्प धारण किए हुए। तो जो मैसेज आपके लिए आया है वो आया है, स्नेक प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। मुझे जो पहली एनर्जी अभी आ रही है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। किसी के लिए बुरा बोलना, आप थोड़ा उससे बचिएगा। ओके, अपने लिए किसी से कोई बुरा आपको बोल रहा है उससे भी बचना है, लेकिन झूठ का बैठ के एक ग्रुप बना के, एक मंडली बना के किसी के लिए बुरा बोलने से जरूर बचिएगा। और आपको अपने गले का भी ख्याल रखना है। तो किसी से बातचीत करते समय आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप उसको क्या बोल रहे हो, आप उसको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो। और यू हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल। कभी गुस्सा आ जाता है, आपको एकदम से गुस्सा उस पर नहीं निकालना है। आप उस समय शांत रहना, कोशिश करना शांत रहने की, या बातों को रफा दफा करने की। और उसके बाद आप जब वापस घर आ जाए, ठीक है, जब अकेले में रहे, तो आप देखोगे ना कि आपने अच्छा किया जो वो चीजें वहां पे उस वक्त नहीं बताई। तो ये चीज यहाँ पे है। एक और चीज है कि ध्यान लगाइए। और जब आप ध्यान लगाओगे ना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जो चीज का हल आप बाहर ढूंढते हो, किसी और से ढूंढते हो, या आप प्रार्थना करते हो कि मुझे उस चीज का हल मिल जाए, आप ध्यान लगाओगे तो आपको उस चीज का हल भी मिल जाएगा। तो महादेव के इतने वैल्यूबल, इतने अमूल्य, इतने बहुमूल्य संदेश के साथ चलिए अब मैं रीडिंग देखती हूँ कि आपके जो पर्सन है इस वक्त वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, जय मां पार्वती जरूर लिख दीजिएगा। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज। फ्रेंड्स, एनर्जी कलेक्टिव है, जरूर ध्यान रखिए। आप में से किसी के पर्सन को व्हाइट कलर पहनना या वैसे भी व्हाइट कलर पसंद है, पीच कलर पसंद है, पिंक, रेड और सी ग्रीन का कलर आप देखते हैं ना, जहाँ पे जो समंदर का पानी बहुत साफ होता है लेकिन थोड़ा शैलो होता है। तो वैसे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो वो जो सी ग्रीन कलर होता है जिसमें ब्लू एंड ग्रीन एंड हल्का सा टिंच ऑफ येलो वो मिक्स होता है। आप लोग जो कलर से प्ले करते हैं आपको पता होगा कि कैसे वो कलर बनता है। तो वो कलर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी खुशहाली, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको देख रहे हैं। आपके पर्सन खुद भी अपने लाइफ में, ये अगर फीमेल है मेल है तो भी, ये अपने लाइफ में अपने करियर को लेके दे आर डैम सीरियस, बहुत सीरियस है। बहुत ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चीज जो उनके हाथ में अभी नहीं है, जो वो आपके प्रति नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना वो अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे, अपने हेल्थ को ठीक करे,
वैसा काम करें जिससे उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होता है। तो इस वक़्त ये जो पर्सन है, ये वैसी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज रखे हुए हैं। आपको भी वो इसी एनर्जी में देखते हैं कि आप खुश हो, बहुत हिम्मत के साथ में अपनी जीवन को अपनी शर्तों पे लीड कर रहे हो। अब आप में इतना मैच्योरिटी तो आ गई है, चाहे आप 20 हैं, 20 प्लस है, 30 प्लस, 40 प्लस, आप में एक मैच्योरिटी है और आपने हार्ड वर्क किया है। अब उस हार्ड वर्क को आप एंजॉय करते हैं, चाहे अपने लिए नई नई चीजें खरीदना हो, कुछ खरीदना हो, और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है ना कि अब आप इनको भूल गए हैं, और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ये आपकी लाइफ़ में नहीं रहे तो। आप उससे ज़्यादा अब अफ़ेक्टेड नहीं होंगे, बिकॉज़ यू हैव समहाउ कम टू नो अबाउट योर वर्थ। आपको अपने मूल्य का, आप कितना गुण है आप में, या कोई अगर आपको लेट डाउन करने की कोशिश करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ना कि ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब वो चीज़ें आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा। आप समझ चुके हो अपने आप को, ऐसा आपके पर्सन को लगता है यहाँ पे। आपके पर्सन ने जो मुझे फर्स्ट एनर्जी आ रही है वो ये है कि शायद आपके पर्सन ने आपकी कुंडली मैच करवाई है, कुंडली मैच करवाई है, या कोई गुरुजी थे, उन्होंने मना कर दिया आप लोगों की शादी के लिए, अगर शादी का मैटर आप लोग देख रहे थे, या फिर आप दोनों के जितने भी कास्ट को लेके, कास्ट है किन्हीं के लिए एज है, किन्हीं के लिए मैरिटल स्टेटस है, किन्हीं के लिए जो आप जैसे दिखते हो उसमें जो कुछ भी अंतर है, कभी एज का इतना ज़्यादा गैप होता है, एंड समटाइम्स 2-3 साल का भी अंतर होता है, तो इससे भी घर वालों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कुछ फ़र्क आपके पर्सन को भी पड़ता है, तभी वो उनकी बातों में आ भी रहे हैं। तो अगर सब मिला के ये सारी चीज़ें देखें आपके पर्सन, तो उनको दिक्कत लगती है कि थोड़ा हर किसी को कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ और है, आप में से किसी के पर्सन का अभी डिवोर्स केस भी चल रहा है। हाँ, विद दिस टावर एंड हायरोफेंट, अ, आप में से किसी के पर्सन का कुछ डिवोर्स केस चल रहा है, ये चीज़ भी यहाँ पे, या उन्होंने किसी से अपना कमिटमेंट जो है वो ख़त्म किया है। देखते हैं आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं। आप इस वक़्त शाइन कर रहे हो, आप इस वक़्त अपने पूरे पावर में, अपने पूरे फेमिनाइन पावर में हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि नाउ यू नो दैट हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आप में आपका वेट कम है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपका रंग सांवला है, सांवले से थोड़ा डार्क है, सांवले से थोड़ा ब्राइट है, या बहुत फेयर है, डज़न्ट मैटर। यू नो व्हाट यू आर। और एक गृहलक्ष्मी, एक लक्ष्मी स्वरूपा आपके पर्सन आपको मानते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू डिजर्व द बेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए। आप में इमोशंस तो है ही है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी आप ऐसे बता देते हो ना कभी-कभी, हो सकता है कभी आपने अपने पर्सन की उस तरीके से मदद की होगी, ठीक है? वो चीज़ अगर नहीं भी की है ना, तो दिस पर्सन नोज़, बहुत समझदार है आपके पर्सन, तो दिस पर्सन नोज़ कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन। और आप में से कुछ लोग, जहाँ पे आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ना कि जब आप लोगों के जो बच्चे होंगे, आप उनको बहुत अच्छे संस्कार दोगे, क्योंकि आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। यू आर अ सुप्रीम फेमिनाइन एनर्जी। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। उनको ऐसा भी फ़ील होता है कि सिर्फ़ इस बर्थ से नहीं, आप पास्ट बर्थ से ही कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग संस्कार लेके आए हैं, ये आपके पर्सन को भी ऐसा फ़ील होता है आपके लिए। वेरी ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी में आपके पर्सन आपको अभी देखते हैं। कभी-कभी आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आखिर कब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, अकेले हैं। अगर किसी के साथ डेट भी कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन अकेले है। अगर ये पर्सन किसी के साथ मैरिड थे, तो शायद वहाँ पे कोर्ट में बात चला गया है, वहाँ डिवोर्स का जो केस है वो फाइल हो गया होगा, उन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। एलिमनी अमाउंट माँगा गया होगा, अ, पत्नी के खर्चे के लिए या बच्चों के खर्चे के लिए, उन सब चीज़ों को भी कैसे मैनेज करेंगे, बड़ा लॉस हो रहा है, किसी-किसी के पर्सन इस एनर्जी से भी गुज़र रहे हैं। अकेले हैं,
सोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कुछ कम पावर की कुछ पिल्स भी खा के सोते होंगे। ज़रूरी नहीं है एलोपैथिक ही हो, मे बी कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसे आते हैं, ऐसी जड़ी-बूटी आती है या होम्योपैथी है, थोड़ा-सा उसका सहारा लेते हैं सोने के लिए। मे बी अल्कोहल। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि ये समय क्या है आपकी तरफ आगे बढ़ने का, क्योंकि आप बात नहीं करते हो। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनसे गुस्सा हो या आपके अंदर में ईगो या एक एजिटेशन है, एक थोड़ा एटीट्यूड भी आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर होगा, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसी एनर्जी में आपके पर्सन आपको अभी इस वक़्त दिखते हैं, वैसे मैं भी देखूँगी अभी आप किस एनर्जी में हैं, और आपके अकॉर्डिंग या आपके पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं डिवाइन के अकॉर्डिंग देखूँगी। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपके लिए सोचते हैं, उससे आप कितना मैच होते हो। ठीक है? तो देखते हैं, आप गुस्सा हो, ये चीज़ भी परेशान करती है आपके पर्सन को इस वक़्त। ओके? आपके और अपने रिश्ते में बैलेंस लाने की ये व्यक्ति इस वक़्त कोशिश कर रहे हैं। कैसे बैलेंस लाया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो आप हालाँकि इनके खुद घर साइड से भी देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम अभी चल ही रही है। तो थोड़ा ऐसा भी हो गया ना कि सोसाइटी में 4 लोग जान जाते हैं कि ये रिश्ता टूट गया है या डिवोर्स हो रहा है, तो वो चीज़ें भी थोड़ी प्रॉब्लम करती है। ये भी हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं का डिवोर्स्ड होना, पहले कभी आप मैरिड थे, अभी आप सिंगल हैं, पर डिवोर्स तो है ना, तो ये चीज़ के कारण भी इनके जो घर के लोग हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर है या कोई गुरुजी है, तो उनकी सहमति नहीं मिल पाई है, क्योंकि आप प्रीवियसली मैरिड थे कभी इस चीज़ को लेके। हालाँकि आपके पर्सन को ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका जो पैशन है आपके लिए वो बिल्कुल इंटैक्ट है। उनको तो आपसे मिलना है, आपके साथ खुश रहना है, सब कुछ पीछे छोड़ के वो आपके साथ अपनी लाइफ़ को, आपके जैसे समझदार, आपके जैसे पॉज़िटिव ऊर्जा वाले पार्टनर को पाके आपके पर्सन अपने आप को धन्य मानेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जी अभी आ रही है। समय थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये आपके पर्सन को फ़ील होता है कि समय थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप में से कुछ लोगों ने, या तो आपके पर्सन ने या तो आपने अभी कोई फ़ाइट की है, या भी आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन करने का भी फ़ैसला किया है। मेबी आप लोग मैरिड हैं तो भी उस केस में अगर देख लीजिए, अगर अभी की वो सिचुएशन है, या अभी-अभी ऐसा लगता है ना कि जैसे आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है, ये चीज़ इनसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत दुखी हैं, या फिर ये म्यूचुअली ही आप लोग दोनों ने बात करके नहीं, लेकिन अपने-अपने साइड से आप लोगों ने डिसाइड किया है। पर इससे पैशन तो कम नहीं हो रहा है ना आपके लिए। बस ये देख रहे हैं कि जो एफर्ट डालने का है, वो एफर्ट डालने का या तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है, या एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम ज़्यादा कर रहे हैं कि उसकी वजह से हुआ, उसमें एटीट्यूड है, या फिर वो ज़्यादा गुस्सा करता है या वो ज़्यादा गुस्सा करती है, जिसकी वजह से मुझे अभी ये करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे अभी मुझे दिख रही हैं। एक चीज़ और आपके पर्सन को ये फ़ील होती है कि एक एक समय की एक माँग होती है ना, एक स्पार्क होता है, एक एक अर्ज होती है कि मुझे अभी कभी-कभी यू कैन अंडरस्टैंड, लगता है कि बस अभी ये पार्टनर मिल जाए और हम लोग दोनों साथ में खुश रहें। वो वाली अर्ज आपके पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ना अभी वो चीज़ मिसिंग है आप लोग दोनों के बीच से। अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ विवाहित हैं तो भी, नहीं भी तो वैसे भी आपके पर्सन को वो चीज़ अभी मिसिंग लग रही है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है। वर्गो हो सकता है यहाँ पे कोई, कन्या राशि के, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और वृषभ राशि, एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, सैजिटेरियस, लियो। हुँ। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि परिस्थिति हावी ज़्यादा है आप लोगों के ऊपर में। ख़ास करके जिनके लाइफ में फैमिली से, समाज से, कोई एस्ट्रोलॉजर, गुरुजी, इन सब की तरफ से अगर सहमति नहीं मिल रही है, तो आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि ये डैमेज कर रहा है, ये रिश्ते को नुकसान पहुँचा रहा है। हाँ, वो ये भी फ़ील करते हैं कि आप अब इन पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करोगे।
विश्वास अब नहीं रहेगा और आपके अंदर से ना प्यार और पैशन सब कुछ चला गया है और अब आप वॉक अवे कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, ठीक है। और इस वजह से आपके पर्सन भी अपने आप को रोक रहे हैं और न सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि इनकी समझ में भी ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है कि इतनी प्रॉब्लम और एक ऐसा रिश्ता, तो क्या किया जाए, इसका कोई हल कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और दो चीजें यहाँ पे बिल्कुल हैं। एक तो ये कि आपके पर्सन को लगता है कि अभी उनको आपको और जानना चाहिए, जिसके लिए इनको आपको मिलना चाहिए, आप दोनों को डेट करना चाहिए, एक साथ चाय कॉफी पे मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, कुछ कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी चाहिए कि हम लोग कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ में नहीं है, तो वो आपके बारे में और चीजें जानना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इनका कोई सीक्रेट है जो आपने जान लिया है, जिस वजह से आपके अंदर में जो प्यार कभी हुआ करता था, कभी आप बेकरार रहते थे इस पर्सन से मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो अब आपके अंदर से वो चीजें चली गई है और आपने अपना अलग रास्ता चुन लिया है। ये चीज भी आपके पर्सन को लगती है। वैसे मैं इस चीज को क्लैरिफाई जरूर करूंगी, क्लैरिफाई करनी है। इनको लगता है ना कि आप अब हर्मिट मोड में चले गए हो, पर ये जो है ये अपने उस हर्मिट मोड से बाहर आ गए, क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी वही बताता है। और जो मैंने एस ऑफ वॉन्ड्स देखा था तो इसलिए मैंने आपको भी वो कार्ड दिखा दिया था कि मन तो इस व्यक्ति का बहुत है मिलने का और आपको जानने समझने का, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, कुछ उनकी बेटियां हैं और कुछ तो ये आपके तरफ से ऐसा फील करते हैं कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत सारे रीजंस की वजह से जो मैंने आपको बताया है, और दुख पहुंचाया है इस व्यक्ति ने आपको। तो ये चीजें भी आपके पर्सन जो है वो जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोगों के चेहरे भी सामने आए जिन्होंने कभी आपके लिए गलत बोला था, तो ये चीज का भी आपके पर्सन को इस वक्त पता चला है, कुछ चीजें लाइट में आई हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपको इनके किसी अफेयर का पता चल गया है, या फिर इस व्यक्ति को ये लगता है कि आपको पता है कि ये कहीं किसी और की तरफ भी इनका ध्यान है, या वो इमोशनल लॉस उस व्यक्ति के साथ फील कर रहे हैं, और आपको ये चीज पता है कि ये किसी और को इतना प्यार करता था कि उसकी अपनी लाइफ में नहीं होने से आप इतना दुखी हो, और आपके पर्सन को लगता है कि आपको ये सब कुछ पता चल गया है कि इसने किसी को डेट किया, फिर वहां पे कुछ चीजें गड़बड़ हुई, या ये मैरिड था लेकिन शादी अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से ये इसने आपके साथ जो कुछ भी किया, ठीक है, शायद कुछ झूठे वादे किए, या हो सकता है कि आपको उतना प्रसन्न रखने की कोशिश नहीं की। तो इस पर्सन को ये लगता है कि आपको वो सारा सच पता चल गया है, इसलिए अब आप बात नहीं करते हो, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखा है। चलिए हम जरा ना आपकी ऊर्जा भी चेक कर लेते हैं कि आप लोग अभी किस ऊर्जा में है रिगार्डिंग दिस पर्सन। आप लोग अभी किस ऊर्जा में, ये नजर आप पे जरूर रखते हैं, मैं इतना बता देती हूँ, ये नजर आप पे रखते हैं। आप यही वाली चीज है, आपके पर्सन जो ये सोचते हैं ना कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, और हर्मिट भी देखिए 2 बार आया है, तो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो और आपके पर्सन को ये चीज पता है। आपके पर्सन का इंट्यूशन भी स्ट्रांग है इस वक्त, आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप वॉकअप भी कर रहे हो, आप और अपनी तरफ से इनसे बात करने की कोशिश, इसको खुश करने की कोशिश, या इसका इंतजार करना, वो सब चीजों से आप अभी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जैसे भी इस वक्त पर्सन ने आपके साथ अब तक किया है। होता है इतना तो खैर कोई भी करेगा। आपको ये चीज पता है कि इसने आपको किसी और के लिए इग्नोर किया है, और आपके पर्सन को ये पता चल चुका है कि आपको पता चल चुका है इन चीजों का। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे
आपको पता है कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं और आपके पर्सन को पता है कि आप इनके लिए क्या सोचते हो या इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है क्या सोचते हो। तो मे बी यहाँ पे टैरो रीडिंग्स वाली चीजें कुछ मुझे निकल के आ रही हैं। तो हाँ, आपकी तरफ से कोई देखिए कोई एफर्ट नहीं है, कुछ नहीं, समय पे आपने छोड़ा हुआ है। ये चीज नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों भी मैरिड हैं या आपको ऐसा लगता है, हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आप इस पर्सन को लेके आप क्या फील करते हो, इसकी पर्सनालिटी को लेके आप क्या फील करते हो। हमारे व्यूअर्स का मानना है कि ये कुछ अपनी चीज़ों में ना एक्सक्यूजेस ज़्यादा देता है, ये इसके बहाने ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें तो सच में हैं जो डिफ़िकल्ट हैं इसके साइड से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अगर ये कर भी सकता है तो वो उस चीज़ को नहीं करता है और चीटर आप मानते हो इसको, ठीक है? इसने आपको पहले भी चीट किया था, अभी भी चीट कर रहा है। तो और ज़्यादा इसमें कुछ देखने वाली चीज़ तो है नहीं। तो ये सब कुछ है आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए और आपकी फीलिंग्स इस वक़्त, इस पूरे सिचुएशन, इस रिलेशनशिप और इस पर्सन के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें मैच करेंगी, जितना मैच करता है रख लीजिएगा, जो मैच नहीं करता है बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिएगा। लाइफ में कोई भी छोटे-बड़े डिसीज़न्स इस रीडिंग के बेसिस पे आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है।